Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing very important concept of abstract algebra, that is group. As you know that group is a pair. This is a pair. In this pair, we have two things. One is non-empty sets and other is binary composition. Group is a pair which includes a non-empty set, a रिक्त समुच्चय, and the binary operation defined on this set, satisfying some properties. What are those properties? First, associativity. Second, existence of identity, and third, every element of Z has inverse in Z. Little bit revision. जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो, बोर्ड एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, हमें उसके रिजल्ट की चिंता सबसे पहले होती है. दिस इज द रिवर्स प्रोसेस. यदि आपकी तैयारी बहुत खरी है, यदि आपने अपनी तैयारी में 100% दिया है, तो आपको रिजल्ट की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप अपना 100% देंगे. ग्रुप को समझने के लिए बाइनरी कंपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए सेट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो 10 वीडियोस मैंने बनाए हैं बाइनरी कंपोजिशन पे, यदि आप उसको बहुत अच्छी तरह से देख लेते हो, आप होमवर्क कर लेते हो उनके ऊपर, तो आप इसे समझने में कठिनाई बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे. और यदि कोई क्वेश्चन आता है ग्रुप के ऊपर, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, परेशानी अवश्य आएगी, अवश्य आएगी. किसी भी कार्य को करने में कठिनाई अवश्य होती है. अलग अलग तरह की परेशानी होती है. कोविड-19 में भी हमें कई तरह की परेशानी आई और उसका ऑल्टरनेट हमने ढूंढा, जो कि मैं आपके सामने हूँ, ऑनलाइन टीचिंग. उसका समाधान हमारे हाथ में है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी. इसलिए रिजल्ट की तरफ मत ध्यान दो, आप अपना 100% एफर्ट करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा. ग्रुप, दिस इज ए पेयर, जोड़ा, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं. एक सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी. दूसरा बाइनरी कंपोजिशन. क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट द सेट, पहले डिफाइन कर दिया सेट. अब वो सेट कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उसके एलिमेंट्स का नेचर कैसा है. द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का सेट है जिसका ऑर्डर 2x2 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये इसके एलिमेंट्स cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर, any angle you can consider. You can consider 0 degree, you can consider pi by 6, you can consider 180 degree, you can consider 1 lakh degrees, whatever
the number you can write here, theta. So theta belongs to R. R means set of real numbers, and set of real numbers means infinite set. So the given set is infinite. So G is infinite set. It is not finite. So G is a set of matrices of order 2 by 2. Elements are given like this. If I write theta 0 degree, then this is cos 0, 1, sin 0, 0, sin 0, 0, cos 0, 1. So it is 1, 0, 0, 1. It is like that. If I write 90, theta is 90, then sin 90 is 1, but cos 90 is 0. So giving the value of theta, we can find different matrices of order 2 by 2. So this is infinite sets. Forms an infinite group. This set forms an infinite group. Since this is infinite set, and if this is a group, then it will become the infinite group. कल मैंने बताया था, if G is a group, and G is finite, then this is finite group. If G is a group and G is infinite set, then it is infinite group. So it is like that. Okay, so group, this is a pair of two items. One is the set. Here set is this set of matrices of order 2 by 2. बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है इसमें? अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का गुणन. इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, इज दिस ग्रुप अबेलियन? क्या ये क्रम विनिमय समूह है? इज इट अबेलियन ग्रुप? इज इट कम्यूटेटिव ग्रुप? दिस इज अ ग्रुप इफ दीज थ्री आर सेटिस्फाइड. ध्यान रखना है. But generally I say, I write one more property here because this is binary operation. So Z is closed under this operation. So whenever we say star is binary, दूसरे शब्दों में, in other words, we say G is closed under this. It means for all A, B belongs to C implies A asterisk B belongs to C. ये होना चाहिए. J के सारे एलिमेंट्स के लिए उनका कंपोजिशन भी उसी में जाना चाहिए, उसका रिजल्ट. वेल नोन एग्जाम्पल, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इस पॉकेट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इस पॉकेट में. एक नेचुरल नंबर यहां से लिया, एक नेचुरल नंबर यहां से लिया, दोनों को ऐड किया, द रिजल्ट इज अगेन अ नेचुरल नंबर. मीन्स addition of two natural numbers is a natural number. So addition is a binary composition in set of natural numbers. यहां सेट किसका है? मैट्रिक्स का. इसलिए मैं यहां से कोई भी दो मैट्रिक्स लूंगा, जैसे मैंने यहां दो एलिमेंट्स लिए, उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और वापस मल्टीप्लिकेशन के बाद यदि वो 2 by 2 का मैट्रिक्स आए जिसके मेंबर्स रियल नंबर हो, तो मैं कहूंगा कि ये वापस G में ही है. Then G is closed under matrix multiplication. We have already seen this. Then we will prove associativity, साहचर्यता. Then existence of identity element. We will calculate the identity. Then we will find the inverse of every element. Then we say yes, this is a group. If it follows the commutative law, क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, A is a matrix, B is a matrix, A, B, the product is equals to B, A, then we say yes, it is commutative. ध्यान रखना है, matrix multiplication is not always commutative. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स का गुणनफल सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करे आवश्यक नहीं है. कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. इस पर्टिकुलर के लिए हम देखेंगे कि यदि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है तो हम इसको कहेंगे अबेलियन ग्रुप, अदरवाइज नॉट सो. लेट अस कंसीडर दिस. ओके,
Let us prove. See. A non-empty set is the set of matrices given that, so we consider any two members. So let A is cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha, and B cos beta minus sin beta, sin beta cos beta, alpha beta belongs to R. Let us consider these two matrices. जैसे दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे दो नेचुरल नंबर्स लिए, सो वन इज दिस, अदर इज दिस. ध्यान रखना, मैट्रिक्स का जो पैटर्न होगा, इसके जो मेंबर्स होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे. एंगल चेंज होते जाएंगे, मैट्रिक्स अलग अलग होती जाएगी. इसलिए थीटा की जो वैल्यू ली है, द वैल्यूज ऑफ थीटा हैव टेकन, वन इज अल्फा, अदर इज बीटा, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर. नाउ ए बी प्रोडक्ट cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. Cos beta minus sin beta, sin beta cos beta. Matrix multiplication आपको आने से this row is multiplied by this column, again this row is multiplied by this column, so it is cos alpha cos beta, cos alpha cos beta, then minus sin alpha sin beta, then this one, this is multiplied by this, so it is minus cos alpha sin beta, then minus sin alpha cos beta, sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Then this one is minus sin alpha sin beta and plus cos alpha cos beta. Okay, this is the product. Cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, this is cos of alpha plus beta. Okay, take negative common, so this is minus sin alpha plus beta, this is sin alpha plus beta, this is cos alpha plus beta. Cos A cos B minus sin A sin B, it is this. Since alpha beta belongs to R, therefore alpha plus beta is also in R. दो वास्तविक संख्याओं का योग भी एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए ये रियल नंबर है. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 जो आपका बेसिक है. व्हाट इज थीटा अल्फा प्लस बीटा, क्या ये रियल नंबर है? यस, अल्फा इज ए रियल नंबर, बीटा इज ए रियल नंबर. सो सम ऑफ टू रियल नंबर्स, दो वास्तविक संख्या को योग भी एक वास्तविक संख्या है, तो दिस इज ए रियल नंबर.
So alpha beta belongs to R, therefore alpha plus beta belongs to R. Means this is the member of Z. So this is the member of R. Okay. So A and B are any two members, and if you multiply them, then the answer is again a matrix of order 2 by 2, and this is the member of Z. Alpha plus beta belongs to R, but this is a matrix, so it is a member of Z. That means matrix multiplication is binary composition. Okay. Therefore, for all AB belongs to Z implies AB belongs to Z. Therefore, matrix multiplication is the binary composition on Z. Therefore, G is closed under matrix multiplication. Okay, this we have proved. जो कंपोजिशन दे रखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो बाइनरी है या नहीं, वो हमने चेक कर लिया. It is this. So, what is the set given? Set of matrices of order 2 by 2. स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है. दो एलिमेंट्स उठाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दे रखा है. सो हियर इट इज any two members of G composed, multiply kiya, again the member is the member of G here. Therefore, this composition, what is the name of the composition? Multiplication. Therefore, matrix multiplication is the binary composition on G or in Z. That means G is closed under matrix multiplication. Always ध्यान रखना है आपको. Okay, so first part is over. Now we come to associativity, and always remember associativity holds in matrix multiplication. Okay, so I will write straightforward. Number 2, second part. All right, here's Z. Cos theta minus sin theta, cos theta, theta belongs to R. This is inverse. Matrix multiplication is always associative. That means for all A, B, C belongs to C implies number. If you have doubt, you can check. You can consider matrix A taking angle alpha, matrix B taking angle beta, matrix C taking angle gamma, and you write left hand side, then right hand side. Okay. Number 3, existence of identity. How to find this? You just recall. Remember,
क्या डेफिनेशन है? A S is A equals to A equals to B S is A for all A belongs to C. This is the definition. For all A belongs to C. यहां पर ये कौन है? मैट्रिक्स. So I say if possible, संभव हो, हमें नहीं मालूम कि आइडेंटिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा if possible let's A equals cos phi sin phi cos phi be the identity element in Z. Suppose this is the identity element. Therefore, for all A belongs to Z implies AE equals to A equals to EA, where A, I write it, cos alpha minus sin alpha cos. ऐसे ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं. ये एलिमेंट से लिखिए AE. कल वाला एग्जांपल देखना, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, इस वाले दोनों को सिंप्लीफाई किया था. सो इफ A इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, E कैसा होगा? जैसे इसके एलिमेंट्स होंगे वैसे मैंने एलिमेंट्स लिख लिए. Phi belongs to R. For all A belongs to Z, this is equals to this is equals to this one, where A is the matrix here. Okay, so let us simplify this. इसको सॉल्व करके देखते हैं और किसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम? E का. So let us find. Now cos alpha minus sin alpha cos alpha cos phi minus sin phi cos phi equals cos alpha minus sin alpha cos alpha. Okay, प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले किया था. cos alpha plus phi sin alpha plus phi sin alpha plus phi cos alpha plus phi equals cos alpha minus sin alpha cos alpha. We have to find the identity element. So let us see. Two matrices are equal when their elements are equal. This implies alpha plus phi equals to alpha implies phi equals to 0. Therefore, E, what is A? Cos phi. Cos phi means cos 0, that is 1, 0, 0, 1. Remember, phi is the angle and this belongs to real number. So A is 1, 0, 0, 1. This is the unit matrix. तो आपको ध्यान है इसको किससे डिनोट करते हैं? I से, unit matrix. Therefore, I 1, 0, 0, 1
this is the member of Z is the identity matrix or identity elements. Similarly, you can find A equals to EA. Therefore, we have AI equals to A equals to I. A for all A belongs to C. 12th में मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है AI equals to A equals to I. A सोचिए आप. So here I is the identity of the matrix multiplication. संख्याओं के अंदर 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही संख्या आती है. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? लॉजिकली 0. किसी भी संख्या को 0 से ऐड करने पर वापस वही संख्या आती है. लेकिन यहाँ मैट्रिक्स है. हाँ, मैट्रिक्स एडिशन होता, मैट्रिक्स का योग तो नल मैट्रिक्स बनता आइडेंटिटी. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ यूनिट मैट्रिक्स बना है. लेकिन ध्यान रखना, मैट्रिक्स का जो बिहेवियर था वो एंगल पर डिपेंड था. तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 1. सो आइडेंटिटी exists. Okay, now we come to the next step, that is inverse. So हमने पहले लिखा था if possible, so yes it is possible that identity element exists. Now we know the identity element. नंबर 4, मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है. कॉन्सेप्ट को याद कीजिए 12th का. जब भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हो, उसकी पहली शर्त है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स इनवर्स प्रोवाइडेड इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. सो लेट्स A is cos alpha minus sin alpha cos alpha. Definitely this belongs to C. Therefore determinant of A cos alpha minus sin alpha cos alpha. This is cos square alpha plus sin square alpha. This is 1 and this is not equal to 0. Therefore, determinant of A is not equal to 0. This implies A inverse exists. And how to find A inverse? A inverse is adjoint of A upon determinant A. यदि ये 0 हो जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता. A inverse does not exist. So the condition is this is non-zero. A inverse exists, and how to find? We must have the knowledge of matrix algebra and determinant also. A inverse is given by adjoint A upon determinant A. Determinant A is 1. So here simply adjoint of A. Since determinant A is 1. How to find the adjoint A? If the matrix is 2 by 2, then there is a shortcut. Interchange the diagonal elements. इनको interchange कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2 by 2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करने का ट्रिक है, शॉर्टकट है. डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, इसको इधर और इधर. बाकी बचे हुए हैं उनके साइन चेंज करना है. चेंज द साइन ऑफ द रिमेनिंग मीन्स दिस बिकम्स minus sin alpha and this is sin alpha. So suppose this is the given matrix.
It is this, we found the A inverse. Now if this is the inverse of this matrix, then if we multiply them, then the answer must be the identity element. So let's verify. Now A inverse cos alpha minus sin alpha, cos alpha, cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, then cos alpha. Let's multiply this. This into this is cos square alpha plus minus minus plus sin square alpha. Then cos alpha into sin alpha. Cos alpha sin alpha minus cos alpha sin alpha. Sin alpha into cos alpha, then minus cos alpha sin alpha, then sin into this, so it is sin square alpha plus cos square alpha. This is 1 0 0 1 and this is the identity element. Therefore we have remember A inverse is this and this belongs to C. Okay, it is this one. How does this belong to this? You can write this as cos minus alpha. This I write minus of sin minus alpha. This I write sin of minus alpha, and this I write cos of minus alpha. Since alpha belongs to R, therefore minus alpha is also the member of this. जो मैट्रिक्स आ रहा है वो इस पैटर्न में दिखना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स का जो टाइप है वो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा. So this angle एलिमेंट्स इस पैटर्न में दे रहे हैं. So alpha belongs to R, so minus alpha is also a member of this. So this is the member of Z, that means inverse axis. Okay, so therefore there exists B, that is a cos minus alpha minus sine minus alpha sine minus alpha cos minus alpha belongs to Z. Therefore इस साइन को बोलते हैं there exist. हिंदी में बोलते हैं विद्यमान है. Therefore there exists B belongs to Z such that AB equals to I equals to DA. A means B means
इसी तरह से सेकेंड होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। सो एंगल चेंज करते जाओ, उसका इनवर्स आपको मिलता जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए A is cos pi by 6 minus sin pi by 6 sin pi by 6 cos pi by 6. Therefore, what is the A inverse? Cos of minus pi by 6, just change the sign. Minus sin of minus pi by 6, sin minus pi by 6, and cos minus pi by 6. This is A, then this is A inverse. That means every matrix is invertible. Every element of Z has inverse in Z. Is this? Therefore, every element of Z has inverse in Z. आपको लिखना आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले कहा था, आप रिजल्ट की परवाह मत करो, आप अपने एफर्ट्स जो है वो 100% रखो। नहीं समझ में आ रहा, रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो उसको, फिर कोशिश करो, लिखिए। आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप इस तरह से सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। सो G is closed, associativity holds, identity exists, and every element of Z has inverse. Therefore, G is a group. Okay? Therefore, Z is a group. Since J is infinite set, therefore J is infinite group. Now we check the commutativity. Okay. Number 5. First, closure property, binary composition. Second, associativity. Third, identity. And fourth, inverse. Now, commutativity. AB equals cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, cos beta minus sin beta, sin beta, and cos beta. Okay, alpha beta belongs to R. We know the multiplication. Write the answer: cos alpha plus beta minus sin alpha plus beta. Then sin alpha plus beta we have already done. Then cos alpha plus beta. This I can write cos beta plus alpha minus sin beta plus alpha, then sin beta plus alpha, then cos beta plus alpha. Alpha plus beta can be written as beta plus alpha. ध्यान रखना है, अल्फा रियल नंबर है, बीटा भी रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। वास्तविक संख्याओं का योगफल जो कि बाइनरी कंपोजिशन है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए।
Multiplication में AB equals PA. So alpha plus beta, I can write beta plus alpha, and this is nothing. This is B into A. इस वाले पार्ट को मैंने पहले लिखा है, इसको बाद में, तो रिजल्ट मेरा आ गया ये. अब ये मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, आंसर विल बी दिस टाइप. यू कैन चेक दिस वन. सो AB is equal to BA. Therefore matrix multiplication is commutative. मैट्रिक्स का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. यहाँ ध्यान रखना, इन जनरल इट इज नॉट, बट हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. हेंस Z is an infinite abelian group. Z is an infinite abelian group. What is the order of Z? Since Z is an infinite set, so order is also infinite, means not defined. Okay, so this is the way to prove the given set with binary composition is a group or not. So this is the wonderful example, and generally it is asked in the examination. So I hope you have understood all the things. Tomorrow we will consider some properties of the group. So thank you very much. Jai Hind.